नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। इन दोनों के चेहरे देख लो ज़रा, आप लोग कैसे लग रहे हैं। ठंडी के वजह से ना इतना परेशान हो रहे हैं बच्चे अभी स्कूल जाने में। बस लास्ट पेपर है, ये भी हो जाए तो फिर छुट्टी भूल जाएंगे स्कूल की वैसे ही, क्योंकि बहुत भयंकर वाली ठंडी बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है सुबह सुबह उठने में, क्योंकि कोहरा पड़ने लगा है। तो बच्चे स्कूल तक जाते हैं तो वैसे ही ठंडा जाते हैं और सर्दी जुकाम भी हो रखा है इन लोगों को। तो अभी ना इनको मैंने ना तन्नू को जुकाम हो रखा है, तो उसके गले में दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको क्या बोलते हैं, पानी गर्म करके दिया है, हल्का सा नमक डाल के, गुनगुना पानी। और वैसे कोई मतलब कुछ भी खा पी भी नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा क्योंकि आज जल्दी आ जाएंगी, 10 बजे तक का पेपर है। और वैसे ही अभी 9 बज रहा है शायद, हाँ 9 बजे का है अभी स्कूल। अभी हुआ है, आज से ही हुआ है। अभी तक तो 8 बजे ही जाती थी दोनों, जैसे कि 7:40 पे जाती थी। और दोनों हो चुकी हैं रेडी। अभी आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, कितना भयंकर कोहरा छाया है। ये देखो, अभी 9 बज रहा है लेकिन फिर भी कितना भयंकर कोहरा है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी। तो अभी ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं सुबह सुबह। मतलब बेटियां जब भी स्कूल जाती हैं ना तो कुत्ते ये देखो, सुमन आ गई है पानी भरने के लिए। तो ये भी बेचारी सुबह सुबह काम करने जाती हैं, तो अभी अपना घर का काम करने में लगी है। नहा धो लेगी फिर जाएगी ड्यूटी अपना। और उसके बाद आ चुके हैं ये लोग, तो आराम से बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं। मतलब अभी इनका उठना नहीं हुआ है। और ये भी ठंडी में काम कर रहे हैं। लेटना क्या है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। और पानी रखा हुआ था ना, तो मैंने भी थोड़ा सा गुनगुना करके पी लिया है। क्योंकि सुबह सुबह ना खाली पेट गुनगुना करके पानी पी लो तो मतलब सही रहता है पेट के लिए। और मेरे पेट में वैसे ही रात भर से ऐसे लग रहा था जैसे कचाई सी हो गई हो। क्योंकि कोई भी जैसे ऑयली खाना खा लो तो ऐसा लगता है कि पेट में एकदम से ना भरा भरा पेट लगता है। मुझे वैसे ही ऑयली खाना से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ जब से मैं ज़्यादा ऑयली खाना बड़े लिमिट में खाती हूँ, ज़्यादा अबरे आके नहीं खाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे ही झेलना पड़ता है वो सब। और उसके बाद अभी पालक रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो कट कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई सब्जी भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पालक कट कर लेते हैं, पालक की पकौड़ियाँ बनाएंगे। उसके बाद ये लोग मतलब खा पी लेंगे ये लोग, और पकौड़ियों की सब्जी भी बना लेंगे। तो एक साथ ना दोनों काम हो जाएंगे, पकौड़ियाँ भी खा लेंगे और सब्जी भी बन जाएगी। तो पालक के पकौड़ी की सब्जी मतलब कौन कौन बना चुका है, मतलब कौन कौन दीदी लोग बना चुकी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो कई बार बना चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और उसके बाद मैंने चॉपर में हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और प्याज, यही सब चीज़ें डाल ली हैं। और इनको चॉपर से चॉप कर लेंगे अच्छे से। वैसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं ना ये ज़्यादा वैसे ग्रेवी नहीं बनानी है, तो इसलिए मैंने चॉपर में चॉप करना है। फिर उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, तो इनको भी मैंने कट करके चॉपर में डाल लिया है। चॉपर से चॉप कर लेंगे इनको भी। और चाय भी मैंने पकने के लिए चढ़ा दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी से पकौड़ियाँ भी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने अदरक मतलब पालक डाल दी है, उसमें ऊपर से ग्रेट कर दिया अदरक, उससे कद्दूकस से। और उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डाला है। अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि बेसन ना, जो मार्केट वाला बेसन रहता है उसमें मटर वगैरह भी मिला रहता है, तो बड़ा नुकसान करता है, पेट में दर्द भी होता है। तो इसलिए मैंने अजवाइन डाला है। जीरा भी डाल देना थोड़ा सा। और फिर उसके बाद हरी मिर्चियाँ कट कर देंगे। तो ये वाली मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा तीखी हैं, मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, 5-6 मिर्चियाँ कट करके डाली हैं। फिर भी काफ़ी कड़ू हो गई थी पकौड़ी हमारी। क्योंकि कभी कभी ना कम कड़ू रहती है मिर्ची, कभी कभी बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा जो मसाले में मिर्ची आती है लाल वाली, कितनी जहर रहती है। अगर 2 मिर्चें 3 डाल दो तो सब्ज़ी बहुत कड़ू हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ऐसे रखना है। टाइट डो बनाना है इसका, गाढ़ा मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि प्याज की पकौड़ियाँ जो रहती हैं उनको तो पतला करके हम सेक लेते हैं, पर इसको थोड़ा मतलब टाइट ही रखना है, जैसे कि हम गुलगुला वगैरह बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट। और फिर मंगोड़े की तरह ये बन रही है बिल्कुल एकदम
कुरकुरी कुरकुरी बिल्कुल। तो फिर मैं सेकती जा रही हूँ क्योंकि चाय तो बनी रखी है, सिर्फ गरम करनी थी मुझे। वैसे ये पहले पी लेते चाय, लेकिन मैंने कहा पकौड़ियाँ सीख रही हैं तो चाय के साथ ही पी, मतलब पकौड़ियाँ के साथ ही पी लेना, अच्छी भी लगेंगी। और साइड में मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तो मैंने सब्जी भी छोंकना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको ड्यूटी के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हूँ। तो फिर मैंने चॉपर में ना यही सारी चीज़ें जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को चॉप कर लिया था चॉपर से। फिर मैंने जीरा डाल के उसके बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ, जीरा, हींग, यही सब चीज़ों से मैंने छोंक दिया था। फिर उसके बाद सारा मसाला घोर करके डाला है। तो ये मसाला जैसे कि हम धनिया खरीदते हैं, मैंने मिक्सी से सारा मसाला पीस के रख लिया है, जितना भी खड़ा मसाला रहता है पूरा। तो अब यही यूज कर रहे हैं क्योंकि ठंडियों में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मायरा भी थोड़ी परेशान करती हैं तो मसाला नहीं पीसते बनता है। मुझे सबसे ज़्यादा ना सिल पे पीस कर ही मसाला अच्छा लगता है। मैं मजबूरी में क्या बताएं, क्योंकि देखो बेटी छोटी है तो नहीं हम पे उतना, सुबह सुबह ना थोड़ा जल्दीबाजी भी रहती है। और उसके बाद ये देखो पकौड़ियाँ भी हमारी सीख चुकी हैं। तो सुबह सुबह का हमारा यही है ब्रेकफास्ट, पालक की पकौड़ी और पकौड़ी की सब्जी। तो देखो पालक की पकौड़ी भी इन लोगों ने खा ली हैं और सब्जी भी इसी से मैंने बना दी है। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है पकौड़ियों की, जैसे प्याज की पकौड़ियों की बनानी हो। जब भी घर में कोई सब्जी नहीं होती है तो मुझे तो मैं ऐसे मतलब बना लेती हूँ। जैसे मन करता है कभी कभी ना, ऐसे सब्जियाँ खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और अभी ना इसमें अच्छा सा उबाल आ गया था। फिर मैंने पकौड़ियाँ डाल दी इसमें जितनी मुझे डालनी थी। और सब्जी काफ़ी बन गई थी, काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। चावल के साथ साथ तो और ही अच्छी लग रही थी खाने में। मैंने चावल भी बनाए थे और सब्जी को मैंने दूसरे साइड रख दिया, मतलब पक चुकी है। मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटियां सेक देंगे। तो देखो बड़ी बड़ी भी रोटी बना रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी का टाइम भी हो गया ड्यूटी का। आज तो 10 बज गया, घड़ी भी देखते जा रहे हैं, ऐसा लगता है घड़ी का टाइम एकदम से भागता जा रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और फिर उसके बाद आ चुके थे हम आंगन की तरफ। तो ये देखो मेरा फ़ोन ना इतना ज़्यादा टूट गया, टेम्पल फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा गिरता है। ट्राईपोड से गिर गया। मायरा थी, मायरा परेशान कर रही थी, उसका थोड़ा सा धक्का लगा तो गिर गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ ही है, क्योंकि इसी से मुझे काम करना रहता है, इसी से ब्लॉग बनाने रहते हैं, तो गिरना पड़ना तो सब लगा ही रहता है। और फिर मैंने किचन को साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद बहुत ढेर सारे बर्तन निकले हुए थे, दोपहर के सारे बर्तन धो दिए हैं। तो सुबह से शाम तक का रूटीन मैंने शेयर किया है, जैसे कि सुबह उठने के बाद क्या क्या करती हूँ। तो यही है मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन। अब दोपहर से शाम तक का रूटीन दिखाएंगे। और अभी ना ऐसे हो रहा है टाइम शायद 12 बज गया होगा। आज बेटियां भी नहीं आई हैं, लेट हो गई थी थोड़ा सा क्योंकि फ़ोन आया था स्कूल से। कभी कभी ना रिक्शे वाले भैया थोड़ा सा लेट हो जाते हैं लेने में, तो इनके प्रिंसिपल सर हैं जो, वो बैठे रहते हैं। तो मतलब जितने बच्चे लेट होते हैं तो बाद में भेजते जाते हैं। और अभी देखो सारे कपड़े मैंने तैयार दिए हैं। मायरा के अलग रखती हूँ, बड़ी बेटियों के अलग रखती हूँ दोनों के, और अपने अलग रखती हूँ, हस्बैंड जी के अलग रखती हूँ। क्योंकि मुझे फिर समझ में नहीं आता कपड़ा, जैसे कपड़े निकालने रहते हैं तो सबके गड़बड़ कपड़े हो जाते हैं तो फिर मिलते भी नहीं हैं। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है, मैं सबके कपड़े, पाँचों लोगों के कपड़े, मतलब हमारे घर में 5 यूनिट है तो सभी के कपड़े अलग अलग रहते हैं। तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती है सारे कपड़े मतलब सभी के देने में। हस्बैंड जी जब नहाते हैं तो अपने खुद निकाल लेते हैं। तो यही रहता है, ढूंढने नहीं पड़ते हैं। तो मायरा के मैं बक्से में रख देती हूँ छोटे वाले, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े चूहे ले जाते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। तो जो भी कपड़े हैं नए पुराने नए अलग रखे हैं। इसमें सारे पहनने वाले हैं जो डेली में यूज में पहनती है मायरा, तो वो कपड़े इसी में रख देते हैं। ये देखो बक्सा खाली रहता है तो मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा जगह भी खाली खाली लगती है, ज़्यादा सामान भी भरा नहीं लगता है। और उसके बाद अभी मेरा खाने का टाइम हो गया। बेटियां भी दोनों आ चुकी थी तो मैंने दोनों को दे दिया था खाना, कब्बू तन्नू को, और उसी थाली में मैंने भी रख लिया। मैंने कहा चलो अभी अभी इनने खाया, इसी में मैं भी रख लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। और उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के खाने में मैंने बना दिया है चाय और पराठा, क्योंकि इन लोगों का मन था चाय पराठा खाने का। और दोपहर में जो बर्तन निकले हुए थे
एक दो थाली थी वो रखी है। और ये सारे बर्तन हैं शाम के, अभी चाय और नाश्ते के, और खाना पीना इन लोगों ने खाया। सब्जी भी रखी थी, चावल भी थे। तो चाय पराठा सिर्फ मैंने बनाए थे, क्योंकि देखो खाना बर्बाद ना होना चाहिए, यूज हो जाए खप